चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते में कांटों से ना डरो, हम सबकी दुआएं ही बहुत हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सबके साथ हम सबकी दुआएं जुड़ी हैं, तो और आपको क्या चाहिए। वेलकम टू करियर मेकअप इंस्टीट्यूट। मैं हूँ आपके साथ सोनालिका और मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th लिटरेचर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो। अब आज हम पढ़ेंगे द फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी हुई थी पहले भी डस्ट ऑफ स्नो। अभी जो ये नेक्स्ट पोइम हम पढ़ रहे हैं वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है। आइए देखते हैं कि इस पोइम में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम पोइम की थीम पढ़ लेते हैं। The theme of the poem Fire and Ice is about how our feelings and mindset lead to big problems. इस पोइम में बताया गया है कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हमारे लिए ही ये मुश्किल पैदा कर देंगी। उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया गया है। इसको फायर के साथ इसका कंपैरिजन किया है। और दूसरी तरफ द काइंड ऑफ फायर कैन कॉज ट्रबल बिकॉज इट माइट मेक अस डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग। और बिना सोचे समझे ही अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी करे जा रहा है। और दूसरी तरफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आइस को एक्सप्रेस किया कि जो आइस है उसका कंपैरिजन किया है हेटेड, कि लोगों में नफरत जो है पूरी तरह बढ़ती जा रही है। एक दूसरे से लोग नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे अब भाई भाई को मारने पे तुला हुआ है। क्योंकि तो एक दिन क्या होगा कि ये हमें बिग प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ये ट्रबल में डाल सकते हैं। This ice can also cause harm because it makes us cold and pushes us away from each other. ये जो आइस है इसको इसमें पोइम में इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है कि ये जो आइस है क्या होगा, एक दिन हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड कर देगी एंड pushes us away from each other, और एक दूसरे से बहुत ही दूर कर देगी। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अब क्या किया है, इसमें दो चीज़ों को, एक तो आइस और एक फायर, इन दोनों को किस तरह से कंपेयर किया गया है। इन दिस पोइम द पोइट एक्सप्रेसेस द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड। पोइट ने बताया गया है कि किस तरह से ये जो दुनिया है एक दिन खत्म हो जाएगी। सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है एक दिन आग से खत्म हो जाएगी। वाइल अदर्स से दैट इट विल एंड बाय आइस। और कुछ कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आइस से खत्म हो जाएगी। द पोइट सेज दैट ही इज अवेयर ऑफ द फाइरी डिजायर्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, सो ही विल फेवर दोज हु सेज दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। अब जो पोइट है वो किसकी फेवर में है, वो उन लोगों की फेवर में है जो ये कहते हैं कि दुनिया जो खत्म होगी वो फायर से खत्म होगी। देन द पोइट रीथिंक्स अगेन। पोइट दोबारा से सोचता है एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, क्या जब दुनिया एक बार जब खत्म हो जाएगी तो दोबारा से जब वो परिश होगी, देन आइस हैज द कैपेबिलिटी सिमिलर टू फायर। तो आइस में ही इतनी कैपेबिलिटी होगी जितनी कि फायर में है, टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया को खत्म करने की। The poet compares fire and ice with the self-destructive nature of human being. अब poet ने fire और आइस को किसके साथ कंपेयर किया है, डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की नेचर के साथ। अकॉर्डिंग टू द पोइट, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। पोइट के हिसाब से जो फायर है उसको कंपेयर किया है ह्यूमन बीइंग्स के डिजायर्स, ग्रीड और लस्ट के साथ, मतलब कि उसकी इच्छाओं के साथ, उसके लालच के साथ और लस्ट के साथ। देयर इज नो एंड टू सच इमोशंस। उसकी इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। लोग जो अब दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, पेड़ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन the more humans try to fulfill them, the more rapidly these emotions spread. जितनी ज़्यादा वो कोशिश करेंगे इसको फुलफिल करने की, उतना ही क्या होगा, ये तेज़ी से स्प्रेड होगा। These feelings often engulf human life and they get trapped in, और ये अपने ही बिछाए हुए जाल में एक दिन फंस जाएंगे।
एज ए रिजल्ट पीपल बिकम ईगोइस्टिक, सेल्फिश एंड क्रूअल। और उसका नतीजा क्या होगा कि जो लोग हैं वो ईगोइस्टिक और सेल्फिश हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड द पोएट डिस्क्राइब, दूसरी तरफ पोएट ने आइस को कैसे डिस्क्राइब किया है? एज अ रिजिड, रफ एंड हेटफुल साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस जो लोगों को एक दूसरे के प्रति ना तो कोई प्यार है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। पीपल बिकम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। लोग एक दूसरे की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, इमोशंस की परवाह नहीं करते हैं। दे आर इनडिफरेंट टू अदर हैप्पीनेस एंड सॉरो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे के दुख से, दूसरे की तकलीफ से। Thus the poet says that since ice and fire both are growing at such, जिस तरह से फायर और आइस जो है एक रैपिड ग्रो मतलब तेज़ी से फैल रही है, इसकी जो स्पीड है। तीसरा, जैसे कि लोगों की इच्छाएं जो है, डिज़ायर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग दूसरी तरफ किसको कंपेयर किया है? आइस को कंपेयर किया है हेटेड से, नफरत से। वो भी एक तेज़ी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है दिन ब दिन। द वर्ल्ड विल एंड सून, तो इससे ये पता चलता है कि एक दिन ये सारी दुनिया इसी के साथ खत्म हो जाएगी। आइदर बाय फायर और बाय आइस, या तो फायर से या फिर एक दिन आइस से। द पोएम कन्वेज ए ब्यूटीफुल मैसेज दैट ह्यूमन इमोशंस रूल ओवर देम। अब पोएम में क्या किया गया है? एक मैसेज कन्वे किया गया है लोगों को कि उनको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। इफ ह्यूमंस डू नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस दे विल रुइन देयर लाइफ एंड बीइंग देम टू द वर्ज ऑफ चॉइस। तो अगर ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं किया, तो एक दिन ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हम भी उसमें ख़त्म हो जाएंगे।